का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात राहुल के प्रहार की और अडानी पर तकरार की। अडानी पर 32,000 करोड़ के घोटाले के आरोपों की और उस पर भाजपा के पलटवार की बात अखबार के हवाले की और एक बार अडानी पर फिर बड़े खुलासे की। जी हां, एक बार फिर राहुल गांधी ने देश के सबसे बड़े उद्योगपति को निशाने पर लिया है और सवाल देश के पीएम नरेंद्र मोदी से किया है। राहुल गांधी ने सवाल किया है कि आखिर विदेश से खरीदा गया कोयला भारत आकर महंगा कैसे हो गया, उसके दाम दोगुने कैसे हो गए। राहुल गांधी ने दिल्ली में 14 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सीधा आरोप लगाया कि अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। आज महंगी बिजली के पीछे अडानी है। राहुल ने कहा कि उन्होंने जनता की जेब के पैसे लूटे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अडानी के जरिए बीजेपी सरकार को भी घेरा। राहुल ने कहा कि अडानी में ऐसा क्या है जो सरकार उनकी जांच नहीं कराती है, उनके पीछे किसकी शक्ति है। अब राहुल के आरोपों में कितना दम है और इन आरोपों का क्या असर दिखाई देगा, जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अखबार का हवाला फिर बड़ा खुलासा में। राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी पर जनता के 12,000 करोड़ रुपए और लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह पैसा बिजली की कीमतें बढ़ाकर सीधे जनता से लूटा गया। उन्होंने कहा कि अडानी समूह की वजह से भारत में बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। इसके लिए राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को भी जिम्मेदार बताया। कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी की रक्षा कर रहे हैं। दरअसल लंदन के अखबार में छपी एक मीडिया रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अडानी समूह, कोयला कीमतों और मोदी सरकार के फैसलों को लेकर कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि अडानी ग्रुप ने कोयला इंपोर्ट करने में कोयले की कीमतें ज्यादा दिखाई और बिजली के दाम बढ़ा दिए। इस तरह से अडानी ग्रुप ने जनता की जेब से 12,000 करोड़ रुपए ले लिए। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक ये कोयला भारत पहुंचता है उसका दाम दोगुना हो जाता है। ऐसे करीब 12,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाले हैं। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बिजली की सब्सिडी दी है, एमपी में हम देने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अब पता लग रहा है कि हिंदुस्तान में बिजली की बढ़ती कीमतों के पीछे अडानी ग्रुप है। भारत के नागरिकों को यह समझना है कि आपके बिजली का बिल जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अडानी जी ने लिए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को दिखाते हुए राहुल ने कहा कि यह उस व्यक्ति द्वारा सीधी चोरी है जिसे बार बार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बचाया जा रहा है। सवाल यह है कि इस जेंटलमैन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। राहुल ने कहा कि सेबी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सेबी कहती है कि उसे दस्तावेज नहीं मिल रहा है, लेकिन लोगों को तो दस्तावेज मिल जाते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, लेकिन सेबी को नहीं मिल पा रहे हैं। सीधी सी बात है कि अडानी को सरकार के उच्चतम स्तर से प्रोटेक्शन मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले वो इस मामले में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कर रहे थे, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 32,000 करोड़ रुपए हो गया है। पता नहीं यह आगे चलकर कितना हो जाएगा। बहरहाल अब यह कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने अडानी को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी को घेरा हो। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी ने तमाम आरोप तस्वीर दिखाकर और दस्तावेज दिखाकर अडानी और पीएम पर लगाए हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस मुद्दे पर राहुल को कितनी सफलता मिलती है और 5 राज्यों के चुनाव से पहले राहुल ने जो ये मुद्दा उठाया है उसका कितना प्रभाव नजर आता है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अखबार का हवाला फिर बड़ा खुलासा में, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन, इसमें अडानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज, पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं
और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। मुझे लगता है कि जनता याद रखेगी मोदी जी का सीधा डायरेक्ट बेनिफिट जो उसके खाते में जाता है, और राहुल गांधी के पिता का बयान याद रखेगी कि पहले यहाँ का देश का प्रधानमंत्री 1 रुपया बेचता था और 15 पैसे पहुँचते थे, 85 पैसे बिचौलिए खाते थे या दलाल खाते थे। और ये जो खींच है वो इस बात की है, गरीब आदमी इसे याद रखेगा, ये बेमतलब की जो बकवास करने की आदत है इसे याद नहीं रखेगा। राहुल गांधी को जमीनी सच्चाई न कभी समझ में आई और शायद न कभी आ पाएगी। तो अखबार का खुलासा फिर बड़ा खुलासा, इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा करने जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल जी, कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। ठीक है अनिल गोयल जी, जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं भैया आप लोग? 32,000 करोड़ का फिर से घोटाला यहां पर आरोप लगाया कि 32,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इसमें नाम लिया है और सवाल भी पूछ रहे हैं, आप लोग जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी अगर आप पर आरोप लगा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो जवाब तो आप लोग को देना पड़ेगा ना। अगर कुछ घोटाले की बात हो रही है, अगर आप कह रहे हैं घोटाला नहीं है तो आपको उसको भी जनता के सामने रखना पड़ेगा। साहू जी, मेरे चंद्रमोहन भाई भूल रहे हैं कि एक चोर अपनी चोरी बताने के बजाय दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रहा है। ये खुद जमानत पर बाहर हैं, घोटाले के मामले को लेकर के जमानत पर बाहर है, उस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। और इनके शासन काल में ही सुब्रह्मण्य स्वामी ने बिल्कुल, जो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर किसी भी आरोप में कोई भी सच्चाई है तो इनके लिए एफआईआर दर्ज कराना, कोर्ट के दरवाजे खुले होना, प्रूफ और तथ्यों के साथ अगर आगे आए, और अगर इसमें अडानी जी कहीं भी दोषी होंगे तो उनको निश्चित तौर पर सजा मिलेगी। लेकिन ये आकर के कहीं तो आरोप लगाकर भाग जाना, सरकार आरोपों के पीछे पीछे घूमेगी, तो ये कहीं कोई तुक नहीं है। ये खुद जमानत पर बाहर हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर है, और इनके शासनकाल में ही सुब्रह्मण्य स्वामी ने जब इन पर निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे तो तथ्यों के साथ में कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट को मानना पड़ा कि वाकई में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करा, वापस में सोनिया गांधी ने भ्रष्टाचार करा, वाकई में राहुल ने भ्रष्टाचार करा, और उनके ऊपर केस चला जिस पर आज ये जमानत पर बाहर है। ये इस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अनिल गोयल जी, मुझे बताइए कि अगर राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग विदेशों से कोयला लाते हैं और भारत में आकर उसकी कीमत डबल हो जाती है। देखिए जनता तो, देखिए सुने अनिल जी, जनता होती है ना, वो इतने डेप्थ में नहीं जाती, इतने गहराई में नहीं जाती है। उसको बस यही लगता है कि ठीक है विदेश से आप कोयला मंगा रहे हैं और भारत में आते उसकी कीमत डबल हो जाती है, इसके कारण हमारा बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है। तो अगर ये जनता के दिमाग में कहीं घुस गया तो मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगी, जैसे क्योंकि जनता क्या सोचती है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बड़े और गंभीर आरोप लग रहे हैं तो उसका आपको कहने के उसको आपको सफाई देनी पड़ेगी ना, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। साहू जी, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि किसी भी देश से कोई माल खरीदोगे या भारत के अंदर आएगा, उसके अंदर जो टैक्सीज है, उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चे हैं और जो सारी बातें हैं, वो सब जोड़ करके रेट तय होता है। मैं अडानी को नहीं बचा रहा, मैं ये कहता हूं यही अडानी राजस्थान के अंदर इनके सेविंग करते हैं, राजस्थान में पैसे लगाते हैं, तो अडानी की बगल में बैठते हैं, अडानी को अच्छा बताते हैं, अडानी की तारीफ करते हैं। अनिल जी, जिस तरह से आपने हमें समझाया और स्वदेश न्यूज में आपने जनता को समझाने की कोशिश की, अगर यही आप बेहतर तरीके से समझाकर आप जनता के सामने रख दीजिए कि राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं लेकिन उसमें कोई सत्यता नहीं है, आप समझा दीजिए आप जनता को, आप सामने। साहू जी, निश्चित तौर पर सरकार का काम है सरकार चलाना। सरकार का काम ये बेतुके बयानों को ध्यान में देना उसका काम नहीं है। हाँ, अगर इनके आरोपों में सच्चाई है तो उसके एफआईआर दर्ज कराएं, इनके आरोपों में सच्चाई है तो कोर्ट में जाएं, इनके आरोपों में सच्चाई है तो तथ्यों को लेकर के जांच एजेंसियों के पास पहुंचे। अब आप बिना बातों कोई आदमी किसी पर आरोप लगा दे
तो सरकार उसके पीछे लगी रहेगी, आरोप झूठा है या सच्चा है। ठीक है आरपी अरे श्रीवास्तव आरोप सर, लगाने सरकार का काम वाला- सिर्फ सरकार चलाना है। अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं 32,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का, तो उसको यहां पर उसका खुलासा करना नहीं है, ना जनता को उसका बताना है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। क्या यह सरकार का काम नहीं है? साहू जी मैं कह रहा हूं, अगर ठीक वो है। आरोप लगा रहे हैं तो तथ्य क्यों नहीं प्रस्तुत ठीक है, कर रहे? ठीक है, और हम आरोप लगा ठीक रहे है, हैं तो ये मैनेजिंग कहते एडिटर नहीं स्वदेश रहते न्यूज के मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूं। कोयला, ठीक है, ये कोयला वहां से इतने रुपए में खरीदा गया, इस पर इतनी ट्रांसपोर्टेशन लगी, इसके अंदर इतने इतने टैक्सेस लगे, इसके बाद में भारत में इतने आगे बढ़ा और इसके दुगने रेट में बिक रहा है। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप जिस तरह से आप इस आरोप की सफाई दे रहे हैं, आज सरकार भी सफाई दे देना, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है श्रीवास्तव सर। हमको निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। ठीक है अनिल जी, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, चाहे वो सरकार में है चाहे ठीक है, आऊंगा आपके पास अनिल जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास। अभी समय हमारे पास बहुत समय डिबेट के लिए। ठीक है, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, भ्रष्टाचारियों को हम शरण नहीं देते। ठीक है अनिल जी, आपकी पॉइंट नोट हो गई। ठीक है आरपी श्रीवास्तव सर, ठीक है। और दूसरी अनिल जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? देने वालों को भी, अनिल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सनातन धर्म को गाली देने वालों को भी अनिल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे लग रहा है शायद आप नहीं सुन पा रहे हैं मुझे। शरण देते हैं। अनिल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अनिल गोयल जी, आप कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी लगातार इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं, कांग्रेस के नेता इस तरह से लगातार आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन ये आरोप राहुल गांधी का नहीं है। ये लंदन के जो अखबार में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने बात कही। ठीक है, आपको राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं देना, मत दीजिए, लेकिन अगर विदेश के कोई अखबार में अगर इस तरह की रिपोर्ट छप रही है और सीधे उससे देश का ताल्लुक है, तब तो आपको जवाब देना चाहिए ना। साहू जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर मैं कहूं चंद्रमोहन जी भ्रष्टाचारी हैं, तो क्या चंद्रमोहन जी भ्रष्टाचारी हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। ये मुझको तथ्य पेश करना पड़ेगा कि चंद्रमोहन जी ने नहीं, लेकिन अगर कोई बड़ा अखबार इस तरह की बातें लिखता है, तब तो मुझे लगता है यहां पर जांच पड़ताल या किसी तरह की सफाई तो देनी पड़ेगी ना। मैं फिर वही कह रहा हूं, ये आरोप सिर्फ राहुल गांधी के नहीं है, लंदन के अखबार में छपी एक रिपोर्ट का उन्होंने हवाला देते हुए आरोप लगाए। साहू जी अगर राहुल गांधी जी हमारे देश के विपक्ष के नेता हैं, वो अखबारों के बयान के ऊपर आरोप लगाएंगे या उसकी सच्चाई पर जाएंगे? अगर ये अखबार के बयानों के आधार पर भी जांच एजेंसियों में क्यों नहीं कहते कि मैं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष आरोप लगाता हूं, इस अखबार के अंदर ये छपा, इसकी जांच होनी चाहिए? जांच एजेंसियों के पास जाकर के ये बात अपनी क्यों नहीं कहते हैं? जांच एजेंसियों के पास जाकर के इनको बात कहने में किस बात की तकलीफ है? और निश्चित तौर पर जब ये बात ये कहते हैं कि आरोप तो लगाएंगे लेकिन तथ्य प्रस्तुत नहीं करेंगे। अनिल गोयल जी फिर से मैं अपना सवाल, ठीक है अनिल जी फिर से मैं अपना थोड़ा सवाल दोहराता हूं। अनिल जी प्लीज थोड़ा सा देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अभी राहुल गांधी को अगर हम थोड़ा साइड रख देते हैं, ठीक है, चलिए उन्होंने क्या आप पर सवाल उठाए, किस तरह के आरोप लगाए, इसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन अगर कोई विदेशी अखबार हिंदुस्तान की किसी बड़ी कंपनी को लेकर आरोप लगा रहा है, तब तो मुझे लगता है ना कि क्लियर करना चाहिए, क्योंकि विदेश में अगर कुछ इमेज गलत जा रही है उस पर तो भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए ना, ताकि विदेश का कोई ऐसा बड़ा अखबार इस तरह की रिपोर्ट छाप रहा है तो भारत की छवि धूमिल नहीं हो, उसका जवाब तो देना चाहिए ना। साहू जी बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अखबार में छपा है, अखबार के छपे की बात कार्रवाई होगी, वो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। लेकिन आज विषय है राहुल गांधी के आरोप का, और जब राहुल गांधी के आरोप का है तो सही बात क्या है कि राहुल गांधी, इनका गठबंधन टूट रहा है, जो इनका इंडी गठबंधन है ये टूट रहा है। अखिलेश कुछ और कह रहा है, आम आदमी पार्टी कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, और जनता का ध्यान बटाने के लिए कि इनका गठबंधन टूट रहा है, तो ये ध्यान बटाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और सही मायनों में ये है कि अगर ये कहते हैं आम आदमी पार्टी इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है और आम आदमी पार्टी के साथ ये गठबंधन में शामिल है, ये आम आदमी पर भ्रष्टाचार को आरोप लगाते हैं, आदमी के साथ गठबंधन में शामिल है, मतलब ये एक दूसरे को भ्रष्टाचारी भी कहते हैं और एक दूसरे अपने आप को मतलब गठबंधन में भी शामिल है। ये कहते हैं हमारे कण कण में राम बसे हुए हैं, लेकिन जो राम विरोधी हैं, जो सनातन धर्म विरोधी हैं, उनको ये गले लगाते हैं। जनता ये देख रही, ये सत्ता पाने के लिए इतने लोलुप हो गए हैं कि पद लोलुप हो गए हैं कि किसी भी तरीके से झूठ का सच का सहारा लेकर के हमको सत्ता प्राप्ति हो जाए, ये छटपटाहट है इनकी। ये किसी मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, ये किसी विषय को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं, कोई नीति नीति के साथ नहीं चल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी को बदनाम करना, सरकार को बदनाम करना, विदेशों में जाकर बदनाम करना, देश में जाकर बदनाम करना और बेतुके आरोप लगाना। मैं तो हम स्पष्ट तौर से कह रहे हैं
कि अगर वो जिस अखबार को लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिस अखबार को लेकर के आरोप लगा सकते हैं, उस अखबार को लेकर के जांच एजेंसियों के पास भी तो एक शिकायत पत्र दे सकते हैं कि ये इस तरह का है, इसके अंदर हमारे देश की छवि धूमिल हो रही है, इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। तो कम से कम जांच एजेंसी, इसमें इनको किस बात की तकलीफ है? लेकिन हमें सिर्फ शोर मचाना, देश की छवि खराब करना, देश के जो विकास हो रहा है, देश के चारों तरफ जो डेवलपमेंट हो रही है, उसका जनता का ध्यान बटाने के लिए। ठीक है, लेकिन हम आप लोग इस भी तरह सफाई के नहीं आरोप देंगे, लगा रहे हैं। सरकार की तरफ से इसमें सफाई भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई बड़ा आरोप लग रहा है, जांच कराइए, उसकी रिपोर्ट सामने रख दीजिए। मुझे लगता है देखिए, किसी भी व्यापारी या किसी भी बिजनेसमैन के खिलाफ कांग्रेस नहीं है, ठीक है। और यहां पर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर छत्तीसगढ़ में निवेश हो रहा है, अगर राजस्थान में निवेश हो रहा है, अगर कर्नाटक में निवेश हो रहा है, तो उस वक्त अडानी कंपनी तो अच्छी है। लेकिन जहां पर केंद्र में कुछ निवेश हो रहा है, केंद्र की मदद से निवेश हो रहा है, या बीजेपी शासित राज्यों में निवेश हो रहा है, तो वहां पर आपकी मिलीभगत है और आप दोनों मिलकर यहां पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। साहू जी, यही तो इनका दोगलापन है, यही तो इनका दोहरा चरित्र है कि आप इसका मतलब राजस्थान के अंदर या कर्नाटक के अंदर जो करार ये कह रहे हैं कि वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है और बीजेपी वाले चुप हैं। यानी इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है और बीजेपी वाले चुप हैं, ये चंद्रमोहन जी कह रहे हैं। आप और दूसरी बात एक तरफ करें, हम व्यापारियों के खिलाफ नहीं है, दूसरा व्यापारियों पर ही आरोप लगा रहे हैं। तो ये इनका दोहरा चरित्र है, जिस दोहरे चरित्र को जनता देख रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आरोप लगा रहे हैं अडानी पर और बदनाम कर रहे हैं सरकार को। हम तो ये बात कहते हैं कि अडानी एक व्यापारी है और व्यापारी ने अगर कहीं भी गलत करा है तो आप जांच एजेंसियों के सामने अपने तथ्य पेश करके उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करते हैं? अगर अनिल जी, आप भी इसकी पहल क्यों नहीं कर देते? सरकार पहल क्यों नहीं करती है? जांच करवाइए, दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए आप। ना करें तब ये सरकार पर आरोप लगाएं। सरकार पर आरोप लगाने इनको हक है कि ये कहें उस व्यापारी ने यहाँ पर ये घोटाला करा है और इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच एजेंसी जांच ना करे तब ये आरोप लगाएं कि भाई हमने ये इनको घोटाले प्रस्तुत करें, ये तथ्य प्रस्तुत करें, यहाँ पर इस कंपनी ने ये बड़े घोटाले कराए, देश की जनता को लूटा है और हम जांच एजेंसियों पर जा रहे हैं, जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन ये सिर्फ झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा करके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि हम व्यापारी के खिलाफ नहीं है, दूसरी तरफ व्यापारियों के खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये सब काम इनका जो है कहीं ना कहीं नहीं समझ आपके पास करना क्या चाहते हैं, इनका सोच क्या है, किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। अब जिस तरीके से वही बात आ गई, चाहे राजस्थान है, चाहे कर्नाटक है, चाहे भाजपा शासित, जिनके कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं, उसके अंदर अडानी जी जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल दूध के धुले हैं। वहां पर इनकी सरकारों में कहीं कोई कमी नहीं है। यानी इसका मतलब वहां की सरकारें भ्रष्टाचार में शामिल है या नहीं है, इसका आरोप ये जवाब दे। आज ये कह रहे हैं कि उसका काम भी बीजेपी वाले करेंगे, वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है और बीजेपी वाले चुप बैठे हुए। बीजेपी वाले क्यों चुप बैठेंगे? आप अगर भ्रष्टाचार हो रहे तो राजस्थान में भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है, कर्नाटक में भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार की है, वहां पर इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन किसी एक अखबार में छप जाता है तो वहां पर हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। अनिल जी, मैं आपको इसमें एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। अनिल जी, एक लोकल अखबार में भी अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कुछ छपता है ना, वो जैसे छपता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, जांच उसके बाद शुरू होती। यहां तो एक विदेश के बड़े अखबार में छपा है, तो कम से कम सरकार को इनिशिएटिव होकर यहां पर जांच पड़ताल तो करवानी चाहिए ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर से सवाल रिपीट करूं क्योंकि आपने इसको पहले प्रॉपर तरह से जवाब नहीं दिया। संक्षेप में, समय कम है। नहीं, मैं बिल्कुल साहू जी, आपकी बात सही है। जो सरकार है वो अपना काम करेगी, जांच एजेंसी अपना काम करेगी। आप इसकी उम्मीद और संभावना जता रहे कि आने वाले दिनों में इस पर एक्शन लिया जाएगा? अगर कुछ गलत है तो पेपर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या फिर इस पर जांच पड़ताल होगी? कुछ संभावना, कुछ उम्मीद? निश्चित तौर पर जो करने के काम है वो होंगे, लेकिन मैं कुछ गलत है तो जांच पड़ताल होनी चाहिए। और ये चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसकी जिम्मेदारी होती है कि हमारे जो देश के व्यापारी वर्ग हैं उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि व्यापारी वर्ग अगर प्रमोट होगा तो कहने के रोजगार के साधन और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल गोयल जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, आरपी शास्त्री सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से लंदन के अखबार में एक मीडिया रिपोर्ट छपी, उसको लेकर राहुल गांधी ने यहां पर फिर से
अडानी की कंपनी को लेकर सीधे बीजेपी सरकार को घेरा है और 32,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। हालांकि अब अगर कोई बड़ा आरोप लगाए, खासकर विदेशी अखबार में कोई आरोप लगाया, तो यहां पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जांच पड़ताल करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। क्योंकि अगर विदेशी अखबार में कुछ छपा है जिससे भारत की छवि धूमिल हो रही है, यहां पर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। नहीं तो यहां पर एक मैसेज गलत जाएगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए सरकार इसमें जांच नहीं करवाना चाहती है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।